सो हे एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। तो जैसा कि मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनों, अभी आप सभी यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का एग्ज़ाम देके अभी आप सभी क्या हुए हो, फ्री हुए हो। तो अभी आप सभी के माइंड में ये होगा कि आप सभी की जो मार्क्स हैं, अब ये तो हर कोई जानता नहीं है भाई कि आप सभी एग्ज़ाम किस तरीके से दे के आए हो, आप कॉपी में क्या लिखो। ये तो चीज़ें बस आप ही को नहीं पता है कि आप सभी क्या लिख के आए हो, कितने एक्यूरेसी के साथ आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो और लिख के आए हो इस चीज़ को। ठीक है, ये चीज़ें तो आप ही को पता है। तो मैं आज आप सभी से ये डिस्कस करने वाला हूँ कि आप सभी के लिए भाई कुछ भी लिख के आए हो, ये हमारा टॉपिक तो है नहीं ना, ये हमारा कोई सब्जेक्ट है। हम इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे कि जो भी जिस प्रकार से लिख के आए हो, क्या आप पास होने लायक हो या फिर नहीं हो। तो ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बताया जा रहा है कि सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं या फिर छात्र हो या फिर छात्राएं हैं, वो अब बेहतरीन तरीके से मार्क्स लाके पास होने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से आप किस चीज़ को लिख के आए हैं, क्या करके आए हैं, ये तो चीज़ें आप ही को पता है। तो देखिए आज हर एक चीज़ को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी के जो भी माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है, उसको आज क्लैरिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, उसको दूर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके मिस मत कीजिएगा। अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं इंटरनल मार्क्स, प्रोजेक्ट मार्क्स, क्या है इसकी रियलिटी, फिर इसके बारे में डीप में क्लियरिटी के साथ समझेंगे। ठीक है, तो क्या आप सब बच्चे हो जाएंगे पास। जो भी हमारे भाई हैं, एक को पेज या नहीं लिख के आए हैं, क्या वो पास हो जाएंगे। तो ये तो ऐसी बात हो गई ना, बीरबल की खिचड़ी, भाई बना कोई और रहा है, खा कोई और रहा है, इसमें ये बात हो गई। तो देखिए, चलिए इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। भाई मेरे कुछ भाई बहन हैं जो ये सोचते हैं कि बिना मेहनत का फल खाना चाहते हैं, तो उन्हीं के लिए वीडियो है कि आप बिना मेहनत के फल खा सकते हो। तो इसके बारे में आप सभी बने रहना कि आपको मिलेगा ये फल या फिर आप निराश होने वाले हो। तो इसके डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम लोग एंडिंग में, वीडियो के एंडिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे आप सभी के कन्फ्यूज़न को लेके। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो क्योंकि यूपी बोर्ड का ये नया नियम लागू हो गया है कि सभी जो स्टूडेंट्स होंगे वो पास हो जाएंगे। क्या रियलिटी है ये या फिर कोई अफवाह फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी थंबनेल पे देख पा रहे हो, हमारे मुंह से 2 से 3 बार आप सभी सुन भी चुके हो इसी टॉपिक के बारे में। आज हम लोग ज़्यादा नहीं आप सभी का टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आप सभी को पता होगा जो समय है बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है। जो समय आप सभी से के पास से गुजर जा रहा है, वो समय फिर वापस कदापि आने वाला नहीं है। ठीक है, इसको इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए, अपने ऊपर यूटिलाइज कीजिए, एक एक समय को इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि वो समय बोले यार किसके पास से गुजर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा उसको फील हो। ठीक है, तो इसके बारे में आज सभी देख ले सकते हैं, ये न्यूज़ है। आज इसके बारे में हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में, एकदम हिंदी भोजपुरी इंग्लिश तीनों में मिक्स तरीके से समझने वाले हैं। तो वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, आप सभी का जो कन्फ्यूज़न है वो भी डाउट क्लियर होगा। ठीक है, क्लैरिटी के साथ, और जो मज़ा आने वाला है वो भी अच्छे तरीके से मज़ा आने वाला है। क्या ज़िंदगी में क्या है भाई, ठीक है ना, वो क्या है, एक गाना है ना कि 2 दिन की ज़िंदगी में मज़ा लिया। तो वह बात है भाई, 2 या 4 दिन का तो ज़िंदगी है, इसी में तो मज़ा लेना है। ठीक है, तो एकदम खुल के जियो यार, कोई दिक्कत नहीं है, पास तो होंगे ही, क्यों नहीं पास होगे तुम लोग, ये मेरा दावा। इवोल्यूशन सिस्टम को जो कुछ चेंजेस किए गए इवोल्यूशन सिस्टम में, जो कि आज आप सभी के 18 मार्च है, आज से आप सभी की जो कॉपी है वो चेक होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बहुत ही इवोल्यूशन सेंटर आप सभी के लिए बनाए गए हैं। इवोल्यूशन सेंटर में कुछ ऐसे टीचर्स होंगे, आप सभी भगवान से ये बनाइए कि ऐसे टीचर्स के हाथ लग जाए, ऐसे एग्जामिनर के हाथ लग जाए, जो आपकी कॉपी को इस तरीके से देखे जैसे कि आँख मूंद के क्या करता हो, चलता हो। ठीक है, रोड पे चलता हो आँख मूंद के, तो ऐसा उसको फील हो। ठीक है, तो इंटरनल जो असाइनमेंट है उसको जोड़ दिया जा रहा है, और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क्स को लेकर वेटेज बढ़ाया जा रहा है आप सभी की। और जो कॉपियाँ होंगे वो आप सभी को एकदम सॉफ्ट तरीके से, एकदम मुलायम तरीके से, एकदम अच्छे सहला सहला के चेक होने वाली हैं। यानी कि सहला सहला का मतलब ये सहला सहला के चेक नहीं होने वाली, सहला सहला के नंबर मिलने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, यानी कि सहला सहला का नंबर मिलने का क्या बात है, थोड़ा सा भी लिखे हो, जैसे कि 5 मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 नंबर के क्वेश्चन में मान लो एक पेज का तो कोई क्वेश्चन होता, एक पेज का तो कोई आंसर होता नहीं है, आधे पेज का है। आधे में से मान लो 15 लाइन का आंसर है,
15 लाइन में तुम 5 लाइन लिख के आ गए, तो 5 लाइन कुछ भी लिख के आ गए, मतलब उसी से रिलेटेड लिख के आ गए, तो क्या होगा, आपको एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर क्या दे दो भाई, 2 नंबर दे दो, 1.5 नंबर दे दो, 1.5 नंबर दे दिया, कुछ तो फायदा हुआ, इसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप सभी को इस प्रकार का मतलब चेक होगा कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट तरीके से। तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देने के लिए कोशिश करेगा, आप थोड़े से भी बेहतर तरीके से लिखे हो, एकदम साफ सुथरे तरीके से लिखे हो हर एक पेज को, तो आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा। लेकिन ध्यान रहे, ये 100% गारंटी नहीं है कि आप पास हो ही जाओगे। अब ये बताओ, आप कुछ भी लिख ही के नहीं आए हो, तो क्या एग्जामिनर अपने घर से आपको नंबर देगा? सोचने वाली बात है ना। अब अभी हम बोले ना कि आप लोग बिना मेहनत का फल खाने वाले हो, तो उस फल का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, इतना तो जान लो। ठीक है, अगर आपने पेपर ब्लैंक छोड़ दिया है तो बिल्कुल गलत लिखा है भाई, तो पास होने के लिए जो चांसेस हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे जब एकदम। अब ये बताओ, 28 पेज का आपका क्लास 12 का कॉपी आता है। ठीक है, क्लास 12 का 28 पेज का आता है। अब 28 पेज में से जो 5 पेज लिख के आया है, अब 5 पेजेस का अगर नंबर देखो, वो भी 5 पेज सही से नहीं लिख के आया। ठीक है, तो इसमें मार्क्स कहाँ से देगा वो, खुद सोचो तुम लोग। देगा, अगर अच्छे तरीके से भी देगा तो कितना मार्क्स देगा भाई, ज़्यादा मार्क्स ही नहीं देगा वो तुम लोगों को पास होने लायक। ठीक है, तो कम से कम एटलीस्ट 12 से 13 पन्ने लिख के आना ही कंपलसरी है आप सभी के लिए, पास होना है तो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो गया, 5 मिनट का टाइम बोले थे, बट टाइम लगता है 10 मिनट जाएगा, फिर कोई नहीं, एकदम डिटेल में समझेंगे, मौज मस्ती के साथ समझ रहे हैं। तो मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या आप कीवर्ड्स कॉपी में लिखे हो, तो पास होने का चांसेस जो है पूरी 90% एक्यूरेसी के साथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ, यूपी बोर्ड सपोर्ट करता है कि हर स्टूडेंट्स पास हो, ये लेकिन बिना पढ़े कोई पास नहीं हो सकता, इतना तो जान लो। अब पास वही होगा जो भाई ऑरा जमाता हो। अब बोर्ड में तो एग्जामिनर के पास आपका ऑरा थोड़ी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एल लगने वाले हैं, अच्छे तरीके से एल लगेंगे, इसीलिए देख लो इसको। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो कोई भी नहीं, थोड़ा बहुत लिख के आए हो, इसके बारे में भी समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के पेपर दियो, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के। अब ऐसा नहीं है कि पूछ रहा है किसके बारे में, पूछ रहा है आप सभी से लॉरेंज, हाँ लॉरेंज बल के बारे में पूछ रहा है, तो आप कुछ और लिख के आ रहे हो, आप किरचॉफ का नियम लिख के आ रहे हो, तो मार्क्स देगा? कतई नहीं देगा। अब आप अच्छा ये सोचो कि अभी हम बोल रहे हैं आप सभी से, आप घर से मार्केट जाने के लिए, ठीक है, बोल रहे हैं मार्केट जाने के लिए, तो आप कहाँ, आप गांव में घूम के आ रहे हो भाई, ये तो गलत चीज़ है ना। जहाँ पे बोला जा रहा है वो चीज़ें आप कर नहीं रहे हो, तो आपको मार्क्स कहाँ से देंगे? तो फिर घर पे आओगे तो कुटैया होगा, यही बात है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए देख सकते हो आप सभी, यहाँ से 3 काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉपी में करना ही करना था आप सभी के लिए, मैंडेटरी नहीं कंपलसरी था। ठीक है, ये चीज़ें कॉपी में एकदम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोगों से बार बार डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम के पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि कॉपी को एक चीट कोड है, चीट कोड की सहायता से, जो मैंने भी फॉलो किया था, मेरा भी 85% आया था क्लास 12 में 85%। ठीक है, तो इस चीट कोड को फॉलो करोगे, क्लास 10th की बात करें, मेरा तो 83% आया था क्लास 10th में, तो इस चीट कोड को फॉलो मैंने किया था, इसीलिए ज़्यादा नहीं, 1 से लेके 4 पेज, ठीक है, 1 से लेके 4 पेज, और जो पिछले का है 25 से लेकर 28 पेज, ये चीट कोड है, एकदम साफ क्लीन और बेहतरीन तरीके से लिखने का। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग, सॉरी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखो। ठीक है, स्टेप पॉइंट्स मेंशन करो, स्पेशली मैथ और साइंस में ज़्यादा तरीके से फोकस हो आपका। तो अब फोकस करने की क्या नीड है भाई, अब फोकस करने की क्या ही नीड है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अब तो आपकी जो फल है, उस फल के बारे में आप सभी सोचेंगे कि अब मेरा फल कैसा होगा भाई, उसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर तो नहीं होगा, स्वीट्स आप लोग सोचेंगे ना। ठीक है ना, यही चीज़ें सोच रहे होंगे, मेरे को पता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हमारे भाई और बहना है, वो फेवर में बनाए हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं पास होने के जो शॉर्टकट्स, कोई भी पास होने का शॉर्टकट नहीं है, अगर आप लिख के आए, जो चीट कोड है फॉलो करके आए, तो पास होने के चांसेस जो 100% है। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, 2-4 दिन का जिंदगी है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है वीडियो, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, इतना जान लो। ठीक है, तो यूपी बोर्ड का यही नियम है, स्पेशली मैं बता दे सकता हूँ आप सभी को, अभी डिस्कस किए थे, जो इवोल्यूशन सेंटर में कुछ चेंज किए गए हैं। ठीक है, कॉपी को क्या क्या है, अभी जो आप सभी के प्रैक्टिकल कॉपी थी, जो असाइनमेंट था, उस पर ज़्यादा तरीके से जोर दिया गया है, जो प्रैक्टिकल कॉपी थी उस पर वेटेज किया गया। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आप सभी के यूपी बोर्ड में बदलाव किया गया है, और आप सभी के जो कॉपी होंगे वो एकदम सॉफ्ट तरीके से, एकदम मक्खन की तरह चेक होने वाला है। ठीक है, उसको बेहतरीन तरीके से चेक होने वाला है।
तो अपने मन में इस चीज़ के लिए क्लियरिटी रखो। जितने भी अगर हम मेरे भाई हैं, कम से कम क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th में अगर वो 13 पन्ना लिख के आए हैं, बस 13 पन्ना, मात्र 28 में से 13 पन्ना पास होने का जो प्रोबेबिलिटी है 90% है। क्यों भी मैं बता दे रहा हूँ, 60% से कम तो नहीं है लेके आने वाले हैं, ठीक है। और जो मेरी भाई हैं जो क्लास 10th की बात करें, 8 पेज लिख के आए हैं, उनको भी 70% आने वाला है, ठीक है, इतना जान लो। तो अगर ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए यूज़फुल लगा, इफेक्टिव लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में, क्रिएट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है। क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ, ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे जो भाई हैं, बहना है अभी क्लास 10th और 12th में, उनके लिए कुछ अच्छा किया जाए। तो ये मेरा हमेशा से ध्येय होता है, हमारा मोटो होता है। देखिए हमारे चैनल का भी नाम है ध्येय, ध्येय मतलब लक्ष्य होता है आपका। तो मेरा यही लक्ष्य है शुरू से कि हमारे भाई जो बहन हैं, उनको कुछ हेल्प किया जाए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको मत भूलिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो है, ये आप सभी के थॉट्स पे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसको बनाया, क्रिएट किया जाएगा। तो आप सभी बताइए, क्या अगर आप सभी क्लास 10th के बाद जो आप सभी के मन में डाउट होगा कि क्या करें, बीएससी करें, कितने बच्चों का भाई फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी कॉलेज से बीएससी करते हैं, ठीक है। तो या फिर बीए करें। अब जिसको सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस पीसीएस में, जिसको आईएएस पीसीएस बनना है, वो क्या करेगा, वो ज़्यादा तरीके से उसके माइंड में डाउट होगा कि मेरे को बीए करना चाहिए, बीए में वो सारी चीज़ें होंगे। या फिर कितने स्टूडेंट के जो माहौल होता है, जो कल्चर होता है उनके यहाँ का, वो क्या बोलता है, नहीं नहीं बीएससी सबसे हार्ड होता है इसके लिए। तो वो चीज़ें इनके माइंड में क्लियरिटी होता है। या फिर एजी बीएससी से एग्रीकल्चर होता है, वो कितने लोगों का माइंड में होगा। या फिर बीकॉम, या फिर सॉरी बीकॉम, या फिर कोई और चीज़ करना है आप सभी, या फिर बीटेक करना है। तो इसके बारे में भी हम क्लियरिटी के साथ आप सभी के वीडियो में, मतलब एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे उस पर। अगर आप सभी को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ कमेंट तो हमको पता है आप हमारे वीडियो पे, एक वीडियो पे कमेंट नहीं करते, इसका मुझे कोई भी मलाल नहीं है, आप सभी कमेंट नहीं करते, इट्स ओके। बट आप सभी के लिए वीडियो यूज़फुल होना चाहिए, मेरा ये मोटो है, ठीक है। तो जिस भी भाई के पास वीडियो पहुंच रहा है, एक कमेंट जरूर कर देना, आप सभी किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो हमारे इस वीडियो के, और आप सभी का जो एम है वो क्या है, इसके बारे में भी कमेंट करना। और आप सभी ये प्रॉपर तरीके से बताना आप सभी कि आप सभी को ये डाउट है। क्योंकि भाई देखो, एक मैं आप सभी से एक मिनट और लेता हूँ, क्योंकि मैं अपनी रियलिटी बताता हूँ, अपने बारे में मैं थोड़ा आप सभी से डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि देखो मैं जब क्लास 10th पास आउट हुआ था, मैं क्लास 10th जब पास आउट हुआ था, तो मुझे ये लगा नहीं मेरे को आर्ट्स चाहिए, ठीक है। मेरे को 11 से क्या है, मेरे को आर्ट्स चाहिए, ठीक है। तो मेरी फैमिली वाले क्या बोले कि नहीं नहीं तेरे को आर्ट्स नहीं लेना, तेरे को 11 से क्या करना है, मैथमेटिक्स लेना है, ठीक है। मैथमेटिक्स लिया। अब जब मैं मैथमेटिक्स लिया तो मैथमेटिक्स मेरा ले लिया ना, ये बारे में भाई होता है। तो मैंने 11th और 12th मैथमेटिक्स किया, ठीक है, मैथमेटिक्स किया। फिर उसके बाद मुझे लगा कि नहीं नहीं मेरे को बीए करना चाहिए, क्योंकि अब बेस आप समझ रहे हो यार, बीए करने का मतलब क्या है। अब जो बच्चा 10th के बाद से आर्ट्स लेना चाहता है, या फिर 10th के बाद से आर्ट्स लेना चाहता है, फिर इसका थॉट्स क्या है, किस तरीके से वो सोचता है, मतलब उसके माइंडसेट क्या, उसका जो एम है, मोटी मोटा में ये बोला जाए कि जो उसका एम है वो क्या है, ठीक है। या फिर ये 11th या 12th मैंने मैथमेटिक्स किया, फिर मैं बीए जाना चाहता था। बीए जाने का मतलब क्या है कि मोटा मोटी बात करें सिविल सर्विसेज, ठीक है, सिविल सर्विसेज के तरफ मेरा रुझान ज़्यादा था, तो मैं इसी तरीके से सोचता था, ठीक है। तो फिर ये मेरे जो आस पड़ोस वाले हैं, या आस पड़ोस वाले हैं, या फिर मेरी फैमिली वाले हैं, या फिर मेरे रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं नहीं तुम बीएससी करो, ठीक है, बीएससी करो। इसके बारे में मुझे बताया कि नहीं नहीं तुम बीएससी करो, क्योंकि बीए के बाद कोई स्कोप नहीं है। वो लोग बोले कोई स्कोप नहीं है। अब भाई मैं बीएससी कर रहा हूँ, अब मुझे पता चल रहा है कि ये कितने स्कोप हैं, इसके बाद बीए के बाद भी कितने स्कोप हैं। तो ये चीज़ें आप सभी के साथ अगर फेस कर रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हर एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाएगा आप सभी के लिए। और इस टाइम मैं बीएससी मैथमेटिक्स से करता हूँ, ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स है बीएससी में, और ये मेरा सेकेंड ईयर है। और इसके बाद से आप सब समझ सकते हैं इसके बाद से मैं क्या ही करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्लियरिटी के साथ समझ में आया हो, ठीक है। तो वीडियो को कमेंट करना ना भूलना भाई, ठीक है, भाई और फिर बहन दोनों लोगों को मैं ये बोल रहा हूँ। मेरी बहना भी, जो भी छोटी बहना है, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, कमेंट करना ना भूलना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ऐसे ही तरीके से बने रहिएगा वीडियो में,
और इस वीडियो को इतना प्यार दीजिएगा, इतना प्यार दीजिएगा कि एक दिन मैं आप सभी से खुद एक्साइटेड हो जाऊँ मिलने के लिए अपने भाई-बहन से, ठीक है? तो भाई रोला तो जमाना है, इतना तो है, रोला तो जमाना है, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, बाय-बाय, टेक केयर, लव यू। ऐसे ही आते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ, तो चलिए।